हाँ, चले तो क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जो इससे पिछला वाला यानी कि सेकेंड वीडियो था, उसमें क्या देखा था कि अकाउंटिंग का डेफिनेशंस क्या होता है। ठीक है, उसमें समझा था अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, है ना, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, है ना, मेजरिंग, और फिर फाइनल रिजल्ट को यूजर को देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था अगर डेफिनेशन अच्छे से समझना है तो जो अकाउंटिंग के 7 एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना क्या करते हैं शुरू। तो जो ये सॉरी, तो जो ये वीडियो है इसमें हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, समझेंगे। पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई। तो वही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अकाउंटिंग का पहला एट्रीब्यूट्स क्या था, आइडेंटिफाई करना, है ना। तो पहला वही समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कैसे पता करें कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे पता करें। ठीक है, दूसरा क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। दूसरा समझेंगे आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को क्या करना, मेजर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भाई इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई। क्या है देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सके। मतलब मान लीजिए आपका एक टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग का एक कंपनी है आपका, ठीक। तो आप क्या करते हो, या तो मान लीजिए आप कपड़ा मंगाते हो, ठीक है, और आपके यहाँ स्टिचिंग होगी, लेबलिंग होगी और फिर आप बेचोगे। तो क्या कपड़ा मंगाया, उसके बदले आपने क्या दिया, पैसा। तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन, ये अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। हाँ, कारण क्योंकि कितने का आपने कपड़ा मंगाया है ना, उसको आप एक मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इतने का क्या मंगाया है, कपड़ा, और उस इतने कपड़ा मंगाया, उसके बदले उसको इतना दिया। फिर उस कपड़े से इतने का तैयार कपड़ा बना स्टिचिंग लेवलिंग के बाद, फिर इतना तैयार कपड़ा इतने में बिका। तो जो चीज भी लेन देन ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक से कितना लोन लिया, बैंक को कितना इंटरेस्ट चुकाया, इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया है, उसे कितना प्रॉफिट हुआ, यानी हर चीज, हर ट्रांजेक्शन जो मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसे मनी के फॉर्म में बताया जा सकता है, वो सारा ट्रांजेक्शन अकाउंट के रिकॉर्ड्स में आता है ना। क्या देखा था, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। तो क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट में, तो अकाउंट में वो हम हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसे मनी के फॉर्म में बताया जा सकता है। ठीक है, तो अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में, जिसे मनी के फॉर्म में बताया जा सकता है। ठीक है,
मान लो कि जैसे कि एक कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो बड़ा पंचुअल है, बड़ा ऑनेस्ट है, वो अकाउंट्स के बुक्स में वो चीज नहीं लिखा जाए, क्योंकि पंचुअलिटी और ऑनेस्टी इसको आप मनी के फॉर्म में नहीं बता सकते, है ना, कि 2 किलो ईमानदारी 500 रुपये, है ना। तो जो चीज, जो ट्रांजेक्शन, जो चीजें मनी के फॉर्म में कन्वर्टेबल या रिप्रेजेंटेबल नहीं है, उसे आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में, अकाउंट के रिकॉर्ड्स में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आए? समझना क्या है? अरे कुछ नहीं समझना है भैया, इतना बस ध्यान रखो कि अकाउंटिंग में वही चीज रिकॉर्ड किया जाएगा, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल है। ठीक, बात खत्म। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड्स करते हैं? सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, समझे? वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है और अकाउंटिंग में उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। नाउ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है भाई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यही तो देखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का? जो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसे मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हो आप? मेजर। ठीक है, और अकाउंटिंग में वही चीजें, ट्रांजैक्शन क्या होती है? रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जो मनी के फॉर्म में क्या किया जा सकता है? मेजर, रिप्रेजेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, an event which cannot be measured in term of money is not recorded in the books of account। जो अभी देखा, जो ट्रांजैक्शन को आप मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, किसी का, आप कंपनी के मालिक हो, आपका एक काम करने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, आप उसे थपथपा दिए, उसकी ईमानदारी के बदले आपने उसे कुछ सराहना की, उसको एडमायर किया। दिस एडमायर, दिस appreciation can't be considered in the books of accounts because this transaction can't be measured in form of money. You can't convert it, you can't represent this transaction in terms of money, so you can't consider in the books of account। बात बुझा रहा है ना? ठीक है, तो जो 7 एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? अकाउंटिंग के, उसमें से 2 क्लियर हो गया। पहला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है भैया? वो ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट, मेजर। अब वही अकाउंट्स के बुक्स में क्या होते हैं? रिकॉर्ड। ठीक है, चलो। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा मनी के टर्म में होगा, दूसरा बिजनेस रिलेटेड होगा। ठीक है, अकाउंट्स के बुक में आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन शामिल नहीं होता है। ठीक, तो ये कुल मिला के क्या है बात। तो आने वाले वीडियोस में और एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। फिलहाल के लिए देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है कि नोट मेकिंग करना है, व्हाटएवर यू वांट।